जी हाँ, एक दिन बेटियों के नाम और वो दिन है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश में आज ही के दिन मनाया जाता है। और आपको पता है 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? नहीं पता? तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। घर की रौनक हैं बेटियां, माँ का स्वाभिमान है बेटियां, पिता का मान है बेटियां, बेटी से ही रोशन है पल पल। बेटी है तो कल है। आज मुझे एक बेटी होने से भी ज़्यादा गर्व इस बात का है कि मेरे एक बेटी है। मैं एक बेटी की माँ हूँ। बेटियाँ माँ की लाडली तो पिता की परी होती है। बेटियाँ बेटों से भी प्यारी होती है। मेरी बेटी मेरा सम्मान है, मेरा अभिमान है। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2009 से राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत हुई और आज 2022 मेरे सामने आपको कुछ बालिकाओं की तस्वीर है और ये बालिकाएं आज पूरे देश की उन तमाम महिलाओं की या बालिकाओं की आवाज आपके सामने रखेगी। जैसे कि सर है ना, मेरे भाई नहीं है तो मेरे घर वाले है ना ऐसे नहीं करते हैं कि मेरी बेटी बेटा नहीं है। वो करते हैं कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। तो सर मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ ऐसे सोचे कि मेरी बेटी ही है, मेरी बेटी ही मेरा बेटा है। नहीं, मतलब जो बेटा बेटी नहीं जो है। भेदभाव है वो खत्म मेरी हो। बेटी बेटा नहीं है, बस यही सोचे कि मेरी बेटी गुड, मेरी एक बेटी क्लैपिंग, ही आप है। एक तालियां बजाइए। क्या नाम बताया आपने? खुशबू। खुशबू। बेहतरीन जवाब। शायद ये जवाब अपना आप में उस पुरुष प्रधान सोच पर एक तमाचा था। खुशबू ने इतनी शानदार बात कही कि मेरे पापा यही सोचे कि मेरी बेटी बेटा नहीं है, मेरी बेटी बेटी है। क्योंकि कई बार नहीं पता कि हम कहते हैं कि यस बेटा है मेरा, बेटे को हम अपना आप ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बेटी भी अपना आप को गर्व कर सकते हैं। बेटियों पर गर्व करना नहीं सीखे। यह अपना आप को इसी सुधार को देखते हुए खुशबू मान रही है कि देश में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और इस सिलसिले में मैं यहां पर मेरे विशेषज्ञ पैनल में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा है, प्राचार्य यहाँ पर मोतीलाल जी स्वामी है और व्याख्याता बलवीर सिंह जी है। मैं उनसे बात करूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा ये दे दीजिए। मैं सर इसी से मैं सर को चाहूंगा इस पर यू ले लेता हूं सर आपका। अभी यहाँ बालिका ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। क्या लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन आ रहा है? ये सोच है, ये मजबूत हो रही है? बालिका दिवस के साथ साथ ही समाज की शिक्षा के साथ ही सोच में परिवर्तन आ रहा है। माँ बाप है वो बालिकाओं को भी बेटों से कम नहीं मान रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सोच में चेंजेज आ रहे हैं। आज हर मायने में बेटियां किसी भी रूप से बेटों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में बेटियां हैं वो आगे बढ़ रही है, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में बेटियां हैं वो बेटों से कम। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जो एक कार्यक्रम है उसमें मैं उन लड़कियों के दिल की आवाज़ आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा एक सवाल बनता है कि आज के इस दौर में बालिकाओं की प्रोग्रेस में, उनके विकास में, उनकी उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये मेरा सवाल है और मैं लगभग यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के बीच में हूँ। इस सवाल का जवाब मुझे कोई देगा? शायद एक लड़की खड़ी हुई है। मैं चाहूँगा पहले आप माइक पकड़ लीजिए। क्या नाम है आपका? साक्षी पिपलीवाल। साक्षी से मेरा सवाल है कि एक लड़की के प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट। मैंने देखा है कि जो लड़कियां अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती है तो उन्हें पहले अपने अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती है। अगर उनकी आज्ञा नहीं हो तो अगर बाहर यानी कि दूसरे गांव में वो पढ़ाई के लिए नहीं जा सकती। और
और एजुकेशन के लिए वो यानी कि जैसे दूसरे देश दूसरे राष्ट्र में जाना चाहती है तो वैसे भी नहीं जा सकती, जबकि लड़कों को तो कहीं पे भी जाने की अनुमति है। अगर शाम जैसे 6 बजे के बाद में अगर कोई लड़का तो बाहर जा सकता है, लेकिन लड़कियों की इतनी अनुमति नहीं होती कि वो ना शाम को 6 बजे के बाद में अपने घर से बाहर निकल सके। साक्षी ऐसा चाहती है कि ये जो बंदिशें हैं ये समाज का नजरिया बदलना चाहिए। हाँ, ये चाहती है। हाँ, साक्षी ये भी सोचती है कि ये कसूरवार लड़कियां नहीं है, कसूरवार तो वो सोच है जो उनको वहां जाने से रोकती है। जो ये लोग ये ऐसे सोचती है ना कि जो लड़कियां कमज़ोर होती है, ये लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें उनकी आवाज़ को सिर्फ दबाया जाता है, ओनली उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और वैसे लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, वो चाहे जितनी कोशिश कर सकती है, चाहे वो अपनी एजुकेशन में हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, कुछ अगर अच्छा करना चाहती है तो वो हमेशा अच्छा करेगी, लेकिन उसके परिवार की अनुमति होनी चाहिए उनमें। अनुमति के बिना साक्षी और साक्षी जैसी तमाम जो लड़कियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती है, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। आप क्या चाहते हो कि ये जो अनुमति का जो सिलसिला है, जितना एक भाई को, एक बेटा को या एक पुरुष को जो छूट मिलनी चाहिए, अगर इतनी छूट अगर लड़की को मिल जाए तो प्रोग्रेस अच्छी करेगी? हाँ सर, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी। अगर ऐसी छूट लड़के की जैसी छूट अगर लड़की को मिले ना तो बहुत लड़के से भी आगे बढ़ सकती है, वो इस देश के लिए बहुत अच्छा कर सकती है, वो बहुत अच्छा कर सकती है। हाँ सर। एक गंभीर सवाल आया था और इस गंभीर सवाल का एक तमाचा दिया है पुरुष प्रधान पर साक्षी ने, और साक्षी ने बताया है कि जब आपका नज़रिया गलत है, आपकी सोच गलत है और उसका कसूरवार बेटियों को ठहराया जाता है। बेटी कोई दूसरी जगह पढ़ना चाहती है, अनुमति लेनी पड़ती है, बाजार जाना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुमति सिर्फ बेटियों को ही क्यों? ये गंभीर सवाल है। मेरे साथ व्याख्याता है बलवीर सिंह जी, उनसे मैं बात करूंगा। पहले आप सर माइक को पकड़िए। एक गंभीर सवाल आप पर भी है और पूरे पुरुष समाज पर भी है। क्या जवाब रहेगा कि बेटियां को हर जगह अनुमति लेना पड़ता है? जी, आपका प्रश्न बहुत उचित है सर। और ये अपन कई बार देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों में इस तरह की कुछ भावनाएं हैं वो अलग देखने को मिल जाती है, और इसका सवाल और जवाब दोनों समाज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि लड़कियों को जितनी स्वतंत्रता दी जाती है वास्तव में समाज उनको दे नहीं पाता है। एक कनेक्ट करता हूं साक्षी के सवाल से। साक्षी की इस फीलिंग को कैसे महसूस करते हो? साक्षी सही सोच रही है? साक्षी का सोचना सही है, क्योंकि जिस तरह से आज से पड़ोस में या रोज अखबारों में अपन को देखने को मिलता है और घटनाएं जो सुनने को मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि काश मेरे साथ भी ऐसा न हो। लेकिन ये है कि स्थितियां बहुत बदली है, सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी हमें समाज को और सुधार की गुंजाइश है इसके अंदर। प्राचार्य सर इस पे कुछ मैं बोलेंगे? बताना चाहूँगा, अभी 10 मिनट ही हुए हैं गर्ल्स के गार्जियनों के फ़ोन आने मेरे पास शुरू हो गए थे। गार्जियन उनके प्रति, भविष्य के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति इतने चिंतित हैं कि उनके फ़ोन भी स्टार्ट हो गए मेरे पास में। ये देखिएगा, आप खुद सोचिएगा, जिस पर एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है, एक पिता को ये एक डर सा लग गया कि 4 बज गए, मेरी बेटी नहीं आई। शायद ये इसी में इसका जवाब है, जबकि बेटी यहाँ पर सुरक्षित है। बेटी अपने भविष्य का सवाल कर रही है, बेटी सरकार से आज आंखें मिला रही है, लेकिन पापा को चिंता है, भाई को चिंता है। ये चिंता को तोड़ना अब जरूरी है और उनको भरोसा कायम करना भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? मुस्कान अंग्रेज। मुस्कान, थोड़ा इसको नजदीक ले लीजिए। मुस्कान, एक गंभीर सवाल है जो मैंने अभी बताया है। किसी जिला कलेक्टर आपको बना दिया जाए, और मैं चाह रहा था कि बालिकाओं को जो बदनीयत से देखे या दुष्कर्म जैसी घटनाएं जो बढ़ रही है, आप अलवर भी मैं आपको याद दिला दूं, कलेक्टर बनने के बाद में क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? अगर मैं इस जिले की जिला कलेक्टर होती तो सबसे पहले तो लड़कियों की सुरक्षा को कड़ी करवाती और कड़े कानून बनाता, आप कड़े कानून बनवाते, कड़े प्रावधान रखते, और यदि कानून बनाने के बाद भी ऐसी घटनाएं होती तो उनके कड़ी सजा दिलवाते उन लोगों को। और आजकल ऐसी घटनाएं आती है कि दुष्कर्म हो जाता है लड़की के साथ, परंतु उन आरोपियों को पकड़ा ही नहीं जाता। 5-5, 10-10 दिन निकल जाते, फिर भी उन आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता। तो उस लड़की पर क्या बीतती है। और हमारी पुलिस भी इस जो ये कांड हुआ है इसके प्रति उदासीन रहती है और वह इतना जल्दी एक्शन नहीं लेती। और हमें अतः ऐसे मैं ऐसे चाहूँगी कि जो इस जिले की जो पुलिस व्यवस्था है वो थोड़ी कड़ी हो, क्योंकि ऐसी घटनाओं के प्रति पुलिस को जल्दी एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि जल्दी एक्शन लेगी तो जो पीड़िता है और उसके जो माँ बाप है उनको भी जल्दी कानून का
कानून की सहायता मिलेगी। बस, थैंक यू। अगर हमारे देश पर नज़र डालें तो हमारे देश में धार्मिक मान्यताएं बड़ी मानी जाती है। हमारे देश में देवियों की पूजा होती है ना, दुर्गा अष्टमी होती है या नहीं होती है? लेकिन कितना बुरा लगता है कि उस मंदिर में उन महिलाओं को रोक दिया जाता है कि नहीं, आप महिला हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप मस्जिद में नहीं जा सकते। जिस देश में महिलाओं की पूजा हो जाती है, लेकिन एक धारणा ये अपोजिट जाती है कि जैसे सबरीमाला, केरल का मैं एग्जांपल दे रहा था, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य, लेकिन वहाँ का एक मंदिर है जहाँ महिलाओं को मना है, नहीं जा सकती। एक मान्यता जो सदियों से चली आ रही है, आधुनिक भारत भी उसको मान रहा है, वो स्टेट मान रहा है जो सबसे ज़्यादा दम भरता है कि हमारे यहाँ पर पढ़ी लिखी सबसे ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की सोच है, ये कितना तकलीफ देती है आज की उस बालिका को। मेरे सामने संजीवनी है, शायद इस प्रश्न का जवाब संजीवनी से लूंगा मैं। आप माइक पकड़ लीजिए। संजीवनी, गंभीर सवाल खड़ा किया है मैंने कि जिस समाज में देवियों की पूजा होती है, लेकिन उस देश में एक मंदिर है, कुछ मस्जिदें हैं जहां पर महिलाओं को रोका जाता है। जब ये सुनते हो, पढ़ते हो तो कितनी तकलीफ होती है? आज भी अगर किसी मंदिर में पूजा की जाती है तो उसका हक सिर्फ पुरुष को मिलता है। अगर औरत इस बात पर अपना हक जताने के लिए आगे भी बढ़ती है तो उनको अपनी आवाज़, उनको मना करके उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसी तरह लड़कियों को भी अगर अपने करियर में आगे बढ़ने का उत्साह हो तो उनको भी उनकी भी आवाज़ दबाकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया जाता है। मैं सवाल के सिलसिले में मेरा अंतिम सवाल आज बालिका दिवस में बालिकाओं के बीच ले रहा हूं। मैं एक सवाल खड़ा करता हूं आज की एजुकेशन सिस्टम को, मैं सवाल खड़ा करता हूं आज की सरकार की उस सोच को। मेरा सवाल है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में महिलाओं को, बालिकाओं के प्रवेश पर लंबे समय से रोक थी। सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप ये कहते हो कि लड़के और लड़कियां समान है, फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों के प्रवेश पर रोक क्यों? कोर्ट के दखलंदाजी के बाद में सरकार ने इसी साल से बालिकाओं को प्रवेश देना शुरू किया। ये लंबे समय की रोक, इसके लिए क्या जो एक लड़की सपना देखती थी वो सपने शायद टूटे होंगे, लेकिन इस सोच को आखिर दुरुस्त हुआ, कोर्ट ने शामिल करवाया। इसको लड़कियां कैसे देखती है, या इस फैसले को लड़कियां कितना स्वागत करती है, कोर्ट के इस फैसले का? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शायद तक मैं तो स्वागत करती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई की सारी लड़कियाँ हो, पढ़ाई में मतलब होशियार हो। आजकल हमने देखा है कि लड़कियाँ हर क्षेत्र में उन्नति कर रही है, हर खेल में नेशनल अवार्ड्स ला रही है, इंटरनेशनल अवार्ड्स ला रही है। तो पहले तो एनडीए में प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु किसी लड़की में अगर स्पोर्ट्स के बारे में जो अपनी व्यक्तित्व कला है तो वो उसको मतलब निखारने का उसके पास ये अच्छा मौका है। ये गंभीर सवाल है। मेरे मेहमान पैनल में वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा है, उनसे भी मैं जान लेता हूँ। प्रमोद जी, एक सवाल अभी सामने आया है कि लंबे समय से एनडीए में प्रवेश नहीं था बालिकाओं का, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद में प्रवेश, क्या ये फैसला स्वागत योग्य है? जी बिल्कुल, बेशक ये फैसला स्वागत योग्य है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए कि लड़कियों को भी समानता के अधिकार के तहत एनडीए में प्रवेश मिलना चाहिए। आज लड़कियां किसी भी रूप में लड़कों से कम नहीं है। आधी आबादी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके देश की सेवा करने में अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभा सकती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कोर्ट का जो फैसला है वो तारीफ़ काबिल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज का ये जो प्रोग्राम था, ये शेखावाटी क्षेत्र की एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं आया था और यहाँ की स्कूल की उन बालिकाओं
जो अपने करियर को यहाँ से बनाती है, एक सपना उनके माँ बाप है वो यहाँ पर भेजते हैं, और स्कूल में वो सोच जो यहाँ पर कहते हैं कि यहीं से कुछ IPS निकलेगी, कुछ IAS निकलेगी, या हो सकता है यहीं से कोई साइंटिस्ट निकले, कुछ मेडिकल में जाए, या फिर कोई डिफेंस में जाए, या कोई स्पोर्ट्स में। ये तमाम जो बालिकाएं हैं उन्हीं के बीच में था। और उसके साथ साथ जो गंभीर सवालों का जो मैंने सिलसिला शुरू किया था, सभी बालिकाओं ने इतना बेहतरीन जवाब दिया है। शायद ये जवाब सरकार के लिए या जो पॉलिसी मेकर है उनके के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या है पॉलिसी जब बनाते हैं, लेकिन उस सोच में उनकी ग्राउंड में अगर ये पॉलिसी को देखें तो वो कितनी लागू हो रही है, वो भी उस पॉलिसी की सार्थकता सिद्ध करती है। और आज बालिका दिवस पर जिस तरीके से एक बालिका की फीलिंग को आप लोगों के सामने रखा है, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा।